हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जो भी हमारे भाई आर्मी जे सी ओ कैटरिंग का अगर फार्म भरे हैं तो वह सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस थ्योरी की क्लास में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो मैं आज आप लोगों की जो थ्योरी की क्लास है वह टीन बंद एवं निर्जलीकरण डिहाइड्रेट खाद्य पदार्थों पर आधारित थ्योरी को हिंदी में बताऊंगा और आर्मी जेसीओ कैटरिंग एग्ज़ाम 2025 के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आप लोग को कुछ जानकारी दे दूं दोस्त। मैं 5 जुलाई आने वाली है को शाम 8 PM 5 जुलाई शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों के साथ एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूं जो यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। तो इससे भी आप लोग ज़रूर से जुड़ जाइए। अगर दोस्त आप लोगों को 1000 प्रश्नों का अगर PDF चाहिए तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ आपको 1000 प्रश्नों का PDF कैसे मिलेगा पता चल जाएगा और आपको संपूर्ण जानकारी वहीं दी जाएगी। और आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट और प्लस थ्योरी इन दोनों की जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल में के प्लेलिस्ट में या इन दोनों की प्रैक्टिस सेट और थ्योरी की क्लास की वीडियो बनाई गई है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग उसको जाकर अच्छे से देख लीजिए। और एक ज़रूरी बात दोस्त, अगर यह जो थ्योरी मैं लेकर आया हूँ इसकी अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको थ्योरी क्लास की PDF मिल जाएगी। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है वह बनदेवी स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसको आप लोग जल्द से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना इंट्रोडक्शन को पहले देखते हैं। भारतीय सेना में भोजन की उपलब्धता हर मौसम स्थान परिस्थिति में आवश्यक होती है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए टीन बंद एवं निर्जलीकरण पदार्थों का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और आसानी से परिवहन योग्य पहुंचाए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग का जो दूसरा पॉइंट है इसको देख लेते हैं अच्छे से और समझ लेते हैं। तो टीन बंद खाद्य पदार्थ कैनेंड फूड आइटम्स, इसकी जो परिभाषा है डिफिनीशन को देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों को उपयुक्त तापमान पर पकाकर एक एयरटाइट कंटेनर टीन या डिब्बा में पैक करके संरक्षित करने की प्रक्रिया को टीन बंदी कनिंग कहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है टीन बंद करने की? तो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, लगभग 6 महीने तक यह सुरक्षित रह सकता है टीन बंद हमारा। और 2 वर्षों तक, अधिक से अधिक 2 वर्षों तक किसी भी मौसम और स्थान पर उपयोग संभव हो सकता है जो हमारा टीन बंद है। पोषण तत्व अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं क्योंकि वह टीन बंद रहते हैं। खाना पकाने की ज़रूरत बहुत ही कम होती है, यानी कि ना के बराबर रहती है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो टीन बंद सब्जियां भी आती है, मटर, राजमा और चने। टीन बंद फल अनानास, आम, लीची। मांसाहारी डिब्बाबंद उत्पाद मछली और मीट, दूध, सूप, टोमेटो प्यूरी आदि, यह सब मतलब डिब्बा बंद में आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है निर्जलीकरण खाद्य पदार्थ डिहाइड्रेट फूड आइटम्स।
तो इसकी हम लोग पहले डिफिनीशन को देख लेते हैं, परिभाषा को। खाद्य पदार्थों में से नमी वाटर कंटेंट को विशेष तकनीकों से हटाकर उन्हें सूखा और हल्का बना देना निर्जलीकरण कहलाता है। इससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? हल्के वजन के कारण परिवहन में सुविधा होती है। तो पहले हम लोग डिब्बा बंद को देख लिए हैं और अब हम लोग निर्जलीकरण को देख रहे हैं। जो हमारा निर्जलीकरण है अब इसको हम लोग देख रहे हैं। तो निर्जलीकरण की विशेषता कौन कौन सी है? हल्के भोजन के कारण परिवहन में सुविधा होती है, लंबी अवधि तक सुरक्षित रहते हैं, पानी मिलाकर दोबारा प्रयोग संभव है। और अब हम लोग देखते हैं युद्ध व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। तो सूखे आलू के चिप्स, फ्लैक्स, निर्जलीकरण दूध पाउडर, सूखी सब्जियां, पालक, टमाटर और मेथी, इंस्टेंट सूप, नूडल्स, पाउडर खाद्य पदार्थ, ये सब किसके उदाहरण हैं? निर्जलीकरण डिहाइड्रेट के। तो हम एक आप लोगों के लिए तालिका बनाया हूँ, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो इधर हमारी बिंदु है और इधर टीन बंद है और इधर निर्जलीकरण कैसे करना है। तो संरक्षण विधि, हीट और सरल विधि के द्वारा पानी हटाकर सुखाया जाता है। दूसरा है हमारा वजन, अधिक या कम होना चाहिए। सेल्फ लाइफ, लंबी, क्योंकि बहुत लंबी होती है लाइफ निर्जलीकरण करने से, टीन बंद करने से। उपयोग कैसे करना है? सीधे उपयोग कर सकते हैं या गर्म कर पानी मिलाकर पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो स्वाद इसका कैसा होता है? तो ताज़ा जैसा इसका स्वाद होता है और थोड़ा सा अलग होता है। तो इसको मतलब ये करते समय क्या क्या आप लोग को सावधानियां बरतना है, इसको देख लेते हैं। तो सेफ्टी पॉइंट्स, सुरक्षा सावधानियां, टीन बंद खाद्य को ठंडे और सूखे स्थान पर स्टोर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ नमी हो वहाँ आप लोग इसको स्टोर करें। तो भंडारण इसका वहीं किया जाता है जहाँ ठंडे और सूखे स्थान पर किया जाता है। फूला हुआ रिसाव वाला डिब्बा उपयोग आप लोग को नहीं करना चाहिए, जिसमें छिद्र हो उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो निर्जलीकरण खाद्य को एयर टाइट डिब्बों में ही रखा जाता है। उपयोग की अंतिम तिथि, एक्सपायरी डेट ज़रूर आप लोग को चेक करना चाहिए और कोई भी सामान एक्सपायरी डेट से पहले ही मतलब उसको उपयोग में लाना चाहिए। ये नहीं कि एक्सपायर हो गया है तो उसके बाद उसको उपयोग में लाएं, तो वह ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। कोई भी वस्तु हो या दवा हो या चाहे कोई दवा हो या खाद्य पदार्थ हो, इसको एक्सपायरी के बाद देखिए दोस्त, आप किसी भी सामान को अगर दुकान पर से ख़रीद रहे हैं तो उसकी आप लोग अच्छे से जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप लोग उसे ख़रीदिए। ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो गया है इसके बाद आप उसे ख़रीदने गए हैं तो वह ज़्यादा मतलब संरक्षित नहीं होता है, उससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। दवा वगैरह सब कुछ को आप लोग पढ़े लिखे हैं, देख सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट से पता चल जाता है। तो टीन बंद इसके जो निष्कर्ष कैसे हैं, कंक्लूजन इससे क्या क्या निकला है? टीन बंद और निर्जलीकरण खाद्य पदार्थ सेना के लिए सुरक्षित, टिकाऊ और पोषक विकल्प होते हैं।
ये विषम परिस्थितियों में भी संतुलित आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और सैनिकों के जीवन को आसान बनाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको मतलब देख चुके हैं। तो अगर दोस्त आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर दीजिए। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं थ्योरी की क्लास लेकर आया था यह आप लोग को कैसा लगा। और आप लोग थ्योरी की अगर PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है बनदेवी स्टडी ऑफिशियल। और हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को पा सकते हैं। तो और एक ज़रूरी बात, अगर दोस्त आप लोग को 1000 प्रश्नों का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आप लोग को 1000 प्रश्नों का PDF कैसे मिलेगा इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और मैं आप लोगों के लिए 5 जुलाई शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों के साथ एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूँ। तो आप लोग इससे भी जुड़ना मत भूलना, जो यूट्यूब पर लाइव रहने वाला है। तो यह जो 1000 प्रश्न हैं यह आपको एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार किया गया है, तो इसको आप लोग ज़रूर से ले लीजिए। इसमें से अधिक आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।